गुड़गांव में मुसलमानों को खुले में नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। द विल्सन सेंटर में साउथ एशिया एसोसिएट और लेखक माइकल गलमैन ने ट्वीट कर लिखा कि पिछले हफ्ते भारत में 3 दिन का एक विशुद्ध नफरत फैलाने वाला कार्यक्रम हुआ। इसमें अल्पसंख्यकों के प्रति हिंसा के लिए उकसाया गया, उन्हें ट्रेनिंग दिया गया। ये बेहद ही डरावना है, लेकिन सरकार की ओर से कोई सख्ती या निंदा नहीं की गई। दुखद सच्चाई ये है कि बहरा करने वाली चुप्पी कम से कम हैरान करने वाली नहीं है। इसमें एक वक्ता सत्ताधारी बीजेपी का भी था और बाकी लोग भी बीजेपी से जुड़े हुए संगठन से थे, लेकिन माइकल के इस ट्वीट को पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने भी रीट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान के सभी अखबारों ने इसे प्रमुखता से छापा है कि भारत में देखिए क्या हो रहा है। जो भारत हमेशा पाकिस्तान को घटिया कहता है, आज उसी भारत में किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, किस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अंग्रेजी अखबार डॉन और एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने मोदी सरकार पर भारत के मुसलमानों से भेदभाव का आरोप तक लगा दिया। मोदी राज्य में मुसलमानों के साथ भेदभाव की एक रिपोर्ट फ्रांस की न्यूज एजेंसी AFP ने भी प्रकाशित किया और छापा। AFP की रिपोर्ट में कहा गया कि नमाज के लिए जगह नहीं है। गुड़गांव में जगह की कमी के कारण मुसलमान खुले में नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। 2014 में मोदी के आने से कट्टर हिंदूवादियों को प्रोत्साहन मिला और इन्हें लगता है कि यह हिंदू राष्ट्र और मुसलमानों के लिए जगह नहीं है। कथित धर्म संसद यानी कि धार्मिक संसद में जो कट्टर हिंदूवादी आतंकी नेता यति नरसिम्हानंद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें वो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की अपील कर रहा है और हिंदुओं से हथियार उठाने की वकालत कर रहा है। इस वीडियो के वायरल होने से दुनिया के तमाम देशों ने इस पर निंदा की, सिवाय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को छोड़कर, हमारे गृह मंत्री अमित शाह को छोड़कर, हमारे CM योगी आदित्यनाथ को छोड़कर, बीजेपी के तमाम नेताओं को छोड़कर पूरे दुनिया जहान में इस घटना की निंदा हो रही है, लेकिन भारत में बीजेपी के एक भी मंत्री नेता इस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, ना ही मीडिया में इस पर कोई बहस चल रही है। दोस्तों, इस दौरान उनके साथी हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी, स्वामी आनंद रूप साध्वी अन्नपूर्णा और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय भी शामिल थे, जो पूरी तरीके से मुसलमानों को काटने पीटने की बात कर रहे थे, उनको घायल करने की बात कर रहे थे, उनके घरों को तबाह करने की बात कर रहे थे, और तो और इसमें मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात भी खुलेआम की गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भारत के साथ साथ विदेशी सोशल मीडिया यूजर्स भी शेयर कर रहे हैं और कड़ी निंदा कर रहे हैं। निरंजनी अखाड़े की साध्वी अन्नपूर्णा ने अपने अभद्र भाषा में यह तक कह दिया कि यदि कोई राक्षस मेरे हिंदू धर्म को धमकी देता है तो मैं हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाऊंगी, भले ही मेरी निंदा नाथूराम गॉडसे महात्मा गांधी के हत्यारे के रूप में ही क्यों ना की जाए। ये चिंताजनक स्थिति है दोस्तों, और लेकिन हमारी सरकार कुछ नहीं बोल रही। हमारी सरकार खामोश है, सब मजे से चुटकी लेते हुए ये सारी बातों को सुन रही है, क्योंकि उन तक ये ट्वीट कहाँ जाता होगा। उन तक ये ट्वीट जाता है सपा के बारे में, प्रियंका गांधी के ट्वीट्स नजर आ जाते हैं, सपा समाजवादी के, बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेताओं के जो विपक्ष दल के, उनके ट्वीट नजर आते हैं। वो ट्वीट करके वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए इन पार्टियों में क्या हो रहा है, लेकिन खुद की पार्टी में इस तरह की चीजें हो रही है, उनके द्वारा उनके नेता मंत्री ऐसे आयोजन में शामिल हो रहे हैं, और तो और इस पर नकेल कसने की बजाय हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं। तो सोचिए कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं दोस्तों। जी हां, हम में से 100 से सेना में शामिल हो और 20 लाख मुसलमानों को मारने में सक्षम हो, इस तरह की बातें कही जा रही है। यति नरसिम्हानंद आतंकी ने यह भी कहा कि मुसलमानों को मारने के लिए तलवारें पर्याप्त नहीं है और पर्याप्त तलवार इकट्ठा की जाए, लेकिन उन्होंने आगे यह भी कहा कि मुसलमानों को दंडित करने के लिए हिंदुओं को हथियार देना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यति ने कहा कि आप युद्ध में तभी विजय प्राप्त करेंगे जब आपके पास बेहतर हथियार होंगे, यह आपकी हिंदुओं की रक्षा करेगी। नरसिम्हानंद के वक्ताओं को सलाह दी कि ऐसा कुछ भी ना कहे जिससे मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को हथियार देने का महत्व कम हो जाए। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने भी अपनी ओर से कट्टरता हिंदूवादी नेता यति नरसिम्हानंद को अपना गुरु तक बता दिया। इसी साल अगस्त महीने में आप सभी को याद होगा कि उपाध्याय को दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा फैलाने वाले नारे के मामले में कुछ समय के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिर उसकी रिहाई